अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं पिक्सल स्टूडियो। पिक्सल स्टूडियो के आज के एपिसोड में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स। एक डिटेल्ड कोर्स होगा मेरे स्टाइल में और इंशाल्लाह जितना इजी हो सका मैं आपको इजी करके सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2018। तो इस 2018 वर्जन के अंदर कैसे इसकी सेटिंग्स करनी है और क्या करना है, तो चलें देखते हैं किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2018 या आप कोई सा भी वर्जन ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ये होम यानी एक वर्क स्पेस आपकी या वर्क स्क्रीन इसको आप कहें तो वो आपको शो हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं वर्क स्क्रीन और ये सब शो हो रहा है जैसे कि रिसेंट काम हमने किया था। तो अब हमने ये चीज़ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम चले जाएंगे एडिट में, यहाँ से आप जाएं प्रेफरेंसेस में और यहाँ से जनरल को प्रेस करके इसको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत से प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जनरल मिल रहा है। तो जनरल के अंदर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड इंक्रीमेंट यानी जो कि हम जब टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर जब हमें स्पेस देनी होती है तो उसके अंदर जब हम स्पेस देंगे तो कितना इंक्रीमेंट होगा, और इस तरीके से एंगल्स और कॉर्नर रेडियसेस आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमें ये जो स्टार्ट वर्क स्पेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर देना है कि वी डोंट वांट टू स्टार्ट वर्क स्पेस। ऑलराइट, तो ये हमने कर दिया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इलस्ट्रेटर जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास ये हमारा वर्क स्पेस जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से मज़ीद हम पहले फाइल के प्रेफरेंसेस में मैं अब जाता हूँ और आपको मज़ीद भी आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने सेटिंग्स करनी है। तो मेन सेटिंग्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस तरीके से जनरल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से आप सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले में जाएं तो यहाँ से इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसी तरीके से टाइप में तो साइज इन 2 पॉइंट ट्रैकिंग 20 और बेस लाइन शिफ्ट 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है शो इंडिक ऑप्शंस, ई स्टेशन ऑप्शंस और इंडिक ऑप्शंस। तो मैंने इंडिक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो टाइप ऑब्जेक्ट लेसन पाथ ओनली, ये भी चीज़ें आप सब देख सकते हैं। नंबर ऑफ रिसेंट फॉन्ट्स, मतलब जब हम फॉन्ट्स टाइप करते हैं ना तो अब हम बहुत सारे फॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैलबरी हमने इस्तेमाल कर लिया, पॉपिंस, मॉन्स्ट्रेट। इस तरीके से हम 10 से जब 10 फॉन्ट्स इस्तेमाल कर लेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप रिसेंट फॉन्ट्स के अंदर जाएंगे, वो किस तरीके से जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। रिसेंट फॉन्ट्स में जब आप जाएंगे तो वो आपको एक लिस्ट शो करेगा कि ये फॉन्ट्स आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो यहाँ से आप इसको नंबर ऑफ रिसेंट फॉन्ट्स को बढ़ा सकते हैं 15 तक। ठीक हो गया। इस तरीके से फ़ॉन्ट प्रीव्यू, जब आप फ़ॉन्ट टाइप करेंगे तो वो उसका प्रीव्यू किस तरह आना चाहिए, स्मॉल आए, मीडियम आए या लार्ज आए। तो मैंने मीडियम सेलेक्ट किया है, मीडियम ठीक रहता है। इस तरीके से यहाँ पे बाकी सब चीज़ें भी सिलेक्शन हुई हुई हैं। इस तरीके से यूनिट्स में जब हम जाएंगे तो यूनिट जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल इंटरफेस, तो उसके अंदर हमें इंचेस में शो होता है। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जब, तो मैं क्योंकि यूज़ करता हूँ वेब साइजेस वगैरह के लिए या वेबसाइट्स की या वेब एड्स वगैरह मैं बनाता हूँ ज़्यादातर, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ पिक्सल्स, और मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पिक्सल्स। तो हम हर चीज़ को, स्ट्रोक को, टाइप को पिक्सल्स में ही सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ से हमने गाइड्स एंड ग्रिड में जाना है। तो गाइड्स गाइड्स मेन चीज़ क्या है जी, गाइड्स जब हम स्केलिंग करते हैं ना तो स्केलिंग के अंदर हमें एक गाइड शो होती है कि ये हमने एक गाइड दे दी है, जैसे कि एक पेपर ले लें और उसको बीच से हाफ कर लें। आप जब उसको हाफ कर लेंगे ना तो जो बीच में हमने लाइन लगाई है वो क्या है, गाइड्स। कि इससे इस साइड पे हम समझें ए से रिलेटेड चीजें लिखेंगे और इस साइड पे हम बी से रिलेटेड चीजें लिखेंगे। तो जो बीच में हमने लगाई है वो क्या है, गाइड्स, ताकि वो हमें बता के रखे कि हमने इन दो, इन इसके बीच में जो ये जगह है, इसके इस जगह से हमने आगे ना ए ने इधर से आगे बढ़ना है ना बी ने इधर से आगे बढ़ना है। तो हमने बी को इस लाइन की तरफ से शुरू किया और लाइन की इस तरफ से हमने ए को शुरू किया। तो वो जब हम शुरू करते हैं तो वो गाइड्स कहलाती हैं। तो कलर सियान आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सियान सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसका कलर यहाँ से लाइट ब्लू, ग्रीन, कुछ भी कस्टम भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टाइल आपकी क्या आनी चाहिए, आपको चाहिए लाइंस चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ये डॉट्स में है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे लाइन ज्यादा बेटर रहती हैं। इसी तरीके से ग्रिड, जब हम ग्रिड खोलते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ से आपको दिखा दूं, ये ग्रिड आपको शो हो रही है ना,
तो ग्रिड का कलर भी सियान में मैंने सेलेक्ट किया यानी कस्टम सेलेक्ट है। इस तरीके से ग्रिड लाइंस आपको किसमें चाहिए, डॉट्स में या लाइंस में। अच्छा, ग्रिड लाइन आपको कितने कितने मतलब वक्फे से यानी कितनी स्पेस के बाद चाहिए, हर 1 इंच के बाद हमें चाहिए। सब डिविजन्स कितनी होनी चाहिए, यानी उस एक ग्रिड लाइन की सब डिविजन्स 8 होंगी। ठीक है, ग्रिड्स इन बैक यानी बैक साइड पे हो और शो इन पिक्सल ग्रिड अबव 600% जूम। इस तरीके से आप स्मार्ट गाइड्स में जाएंगे तो स्मार्ट गाइड्स वो गाइड्स हैं कि जब हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो मैं अभी उसके बारे में भी बताता जाऊंगा आपको साथ साथ। मैं सिर्फ अभी आपको प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे फर्ज करें कि ये एक हमने ड्रॉ कर लिया है ये रेक्टेंगल, और इसके इर्द गिर्द जो हमें ड्रैग करने के लिए जो गाइड्स आती हैं उनको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड, जिसके जरिए हम यहाँ से अगर पकड़ेंगे इसको या यहाँ से क्लिक करके हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो वो उसके साइज को बड़ा कर देगा। तो वो गाइड्स के जरिए होते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स हमारे शो होती हैं मैजेंटा कलर में, इसको आप और भी किसी कलर में भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये सब चीजें भी मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा, जो मेन चीजें इस समय से वो बता रहा हूँ। इसी तरह स्लाइसिस, स्लाइसिस मतलब यानी हम किसी भी चीज को स्लाइस करते हैं यानी बी से कट करते हैं, तो उसके अंदर कौन सा कलर इस्तेमाल होना चाहिए, तो मैंने लाइट रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इस तरीके से इसको भी छोड़ते हैं, प्लगइन एंड स्क्रैच को भी। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के अंदर यहाँ से आप ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सब मीडियम ग्रे सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से आप डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मीडियम डार्क सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से ये मीडियम लाइट भी इस्तेमाल करते हैं और लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा मजा मुझे तो मीडियम डार्क में आता है, लेकिन अगर मजीद डार्क डार्क हो तो और मजा आता है, तो हम इसको मीडियम डार्क ही रखते हैं, क्योंकि मुझे तो उसी में मजा आता है, यानी मुझे तो मतलब मैं इस सुकून से काम कर लेता हूँ उसके अंदर। अच्छा, कैनवस कलर आप क्या चाहते हैं कि वो जो बैकग्राउंड कलर मतलब जो चीज आप खोलें उससे मैच करे, या आप उसको सिर्फ वाइट रख सकते हैं। जब कैनवस क्या होता है, कैनवस वो होता है जो हम एक साइज ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो एक रेक्टेंगल शेप में हमारे पास एक कैनवस आता है ना, जैसे 1080 बाई 1080 का रख लें आप, एक इंस्टाग्राम पोस्ट का रख लें। तो वो जो उससे रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले जो एक हमारे पास एक टेबल कह लें, आप उसको एक आर्ट बोर्ड कह लें, तो वो जो हमारे सामने आता है उसको हम कहते हैं कैनवस। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब आप परफॉर्मेंस में आए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी, क्या क्या चल रहा है, फाइल हैंडलिंग। इसी तरीके से ये अपीयरेंसेस ऑफ ब्लैक ऑन स्क्रीन, आपको कौन से कलर्स चाहिए। मैंने लिखा हुआ डिस्प्ले ऑल ब्लैक्स इन रिच, या डिस्प्ले ऑल ब्लैक्स एक्यूरेटली, मैंने रिच ब्लैक सेलेक्ट किया है। ये है रिच ब्लैक और ये है 100 के ब्लैक, यानी मतलब ये वाला ब्लैक एक्यूरेटली ब्लैक जिसे आप कहें। यहाँ से हम ओके करेंगे, हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। अब हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम न्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इसके अंदर हमें रिसेंटली मतलब पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स हमें दिए गए होते हैं, जो कि साइजेस उसके पहले से बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं ए फोर डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसके साइज वगैरह सब पहले से बन के रखे हुए हैं। और इस तरीके से ये मोबाइल इंटरफेस दिए हुए हैं उन्होंने, कि मोबाइल के अंदर कौन कौन से प्रीसेट्स हैं, उन्होंने वो हर साइज दिया हुआ है। वेब का साइज हर साइज दिया हुआ है, प्रिंट का। इस तरीके से इसके अंदर टेम्पलेट्स भी हमें देते हैं, फ्री टेम्पलेट्स हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो में आपको क्या चाहिए वो साइज आप सेट कर सकते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, अब यहाँ से देखें ये पिक्सेल्स में सिलेक्ट है हमारा। अब यहाँ से रिसेंट्स में जाते हैं, हमने जो रिसेंट काम किया है ये काम आ गया है। ठीक है, यहाँ से आप प्रीसेट डिटेल्स के अंदर से आप सेलेक्ट कर लें। आपने जो भी नाम रखना है, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐसे कभी भी ना करना कि आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट बना लिया उसको इस तरह जो इसके ऊपर प्रीसेट डिटेल्स लिखी हुई आ रही है जैसे अनटाइटल्ड 1, तो आपने इस तरीके से नहीं रखना, आपने इसको कोई ना कोई नाम दे देना है। जैसे कि अभी हम देंगे जी कोर्स। ठीक हो गया, हमने कोर्स का काम दे दिया, उसको नाम दे दिया। इसके अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से हम पिक्सल सेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमने वहाँ से सेटिंग सेव नहीं की हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं, मैं फिर आपको दिखा दूंगा। पिक्सेल्स के अंदर से हम इसको स्लाइड कर लेते हैं 1000 बाय 1000। ठीक हो गया। ओरिएंटेशन मींस कि आपको कौन सी चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड यानी जो कैनवस में आपको बता रहा था कि वो आपको कौन कितने चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए, जितने भी चाहिए वो आप एक साथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्लीड यूज होती है ज्यादातर प्रिंटिंग के कामों के लिए। जब आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो आपको ब्लीड देनी होती है, तो वो यहाँ से आप देते हैं, यहाँ से आप दे देते हैं 1 पिक्सल की ब्लीड या जो भी। अब यहाँ से कलर मोड्स आ गए हैं हमारे पास। CMYK के कलर्स ज्यादातर यूज होते हैं प्रिंटिंग के लिए, और RGB कलर्स होते हैं यूज होते हैं वेब के लिए। तो मैं भी आपको RGB की मिसाल दूंगा। रेस्टर इफेक्ट्स आप यहाँ से 300 पिक्सल्स पर इंचेस, PPI मींस पिक्सल्स पर इंचेस,
और मीडियम 150 ppi मीन्स 150 पिक्सल्स पर इंच, स्क्रीन यानी 72 पे। इसके बारे में भी आगे चल के बताएंगे, मैंने हाई सेलेक्ट की हुई है, आप इसको ये भी यहाँ से हम इसको मीडियम कर लेते हैं। प्रीव्यू मोड आपको पिक्सल में चाहिए, जो ओवरप्रिंट चाहिए ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड सेटिंग्स में हम जब जाएंगे तो ये आपके सामने देखिए कोर्स मैंने नाम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आ गए हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। 8 GB हम सेलेक्ट कर चुके हैं। प्रीव्यू मोड अभी हमने डिफॉल्ट रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से करते हैं जी क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब ये हमारे पास बैक साइड पे हमारे ये देखें ये क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि ये भी हमने कर लिया। अब ये आप जो देख रहे हैं ये वाइट कलर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ से जाते हैं एडिट में और यहाँ से हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में, जनरल में, और यहाँ से हमने सेशन करी थी, यहाँ से हमने किसी सेशन वाइट कलर में करी थी। तो ये देखें यूजर इंटरफेस के अंदर ना यहाँ से मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ से हम कर लेंगे मैच यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस। ये आप जैसे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड चल रहा है उसका कलर ले लिया, व्हाइट करेंगे तो ये पूरा ब्राइट हो गया। और ये मैच यूजर इंटरफेस कर लिया। अब यहाँ पे हम आ ही गए हैं तो अब हम जाते हैं यहाँ पे जी यूनिट्स में, और यूनिट्स पिक्सल्स में ही सिलेक्ट किए हुए हमने सारे। और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। ओके हो गया जी। अब ये देखें यूनिट हमारे पिक्सल्स में शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं जी आर्ट बोर्ड की तरफ यानी कैनवस की तरफ, जो भी आप कहें इसको। अब आपको मैं दिखाता हूँ जी सबसे पहली चीज कि आपको ये टूल्स नजर आ रहे होंगे। ये टूल्स आपको सारे इस वक्त नजर आ रहे हैं आपके सामने, ये टूल्स हैं। और ये सारी जो चीजें मैं ज्यादातर यूज करता हूँ ये वो चीजें हैं। अब अगर फर्ज करें अब ये हमने कलर लिया हुआ है, ये आप इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखेंगे तो ये सब चीजें आपको बताती भी जाएगी कि कौन कौन सी चीजें, कलर गाइड, आपको स्पेचेस। अब यहाँ पे आप रखेंगे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप जो थोड़ी देर रखेंगे इसके ऊपर होवर रखें तो ये आपको शो कर दी जाती है ऐसे करके। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक पॉइंट टूल, लेसो टूल, और इस तरह से पेन टूल, कर्वेचर टूल, तो आपको ये खुद से भी गाइड करती है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो मजीद आप जब एक्स्ट्रा लेवल यानी इससे भी ऊंचे लेवल के एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, मेन 2019, 21, 23 भी आ गया है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मजीद इसके अंदर चेंजेस नजर आएंगे और इजी से इजी होता जा रहा है आपके लिए। ठीक हो गया। तो अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं अगर ये हमने चीज़ें रखी हुई हैं, अब ये हमारे से फर्ज करें ये भी गायब हो गया, ये हमारे से मतलब ये सब हमने ये वाला पूरा पैनल हमने डिलीट कर दिया, ये वाला पूरा पैनल हमने डिलीट कर दिया, मतलब ये हमसे जनाब डिलीट हो गया, गलती से हो गया जी। ठीक हो गया। ये हमसे डिलीट हो गया, ये हमसे प्रॉपर्टीज डिलीट हो गई, लाइब्रेरीज हमसे, अब ये सब चला गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं जी, हम सब खाली हो गया। अब आप कैसे इसको वापस लाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करके? नहीं। आप कैसे लेकर आएंगे इसको वापस? आप एसेंशियल क्लासिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे रीसेट एसेंशियल क्लासिक, और ये सब चीज़ें मेरी वापस आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कलर्स हमने ये हटा दिया अभी। अब अगर ये चीज़ें जो हमने दो चीज़ें हटाई हैं, कलर्स और कलर्स पैनल, तो ये कैसे वापस आएगा? यहाँ से हम जाएंगे विंडो में, विंडो के अंदर आपने यहाँ जाना है कलर में, कलर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखें कलर का पैनल आ गया, यहाँ पे लाके हम लगा देंगे। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर मेरे इस्तेमाल में आती हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए, एट्रीब्यूट ब्रशेज जो आप फ्रंट पे चाहते हैं कि रखी हुई हो, तो वो आप यहाँ आके आप उधर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास ये एडिट है, ऊपर आपके फाइल फाइल के बटन आ जाते हैं इसमें, न्यू, आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, आप सेव कैसे करेंगे, साथ साथ आपके यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं। जब आप शॉर्टकट कीज सीख लेंगे तो वो आपके लिए इजी से इजी होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपके हाथ की गेम है और आपके दिमाग की गेम है। ठीक है। क्यों? आपने क्या करना है, आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कंट्रोल एन प्रेस कर दें, ये नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक हो गया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। इस तरीके से अभी सब चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज जब आपने कोई डॉक्यूमेंट जैसे बनाया है, अभी हम यहाँ से लेते हैं जी शेप, कोई सी भी शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर दे देते हैं इसको। ठीक हो गया। ये आपके सामने है, ये ब्लैक कलर हो गया। अब यहाँ से हम इस पर टाइप कर लेते हैं जी अपने चैनल का नाम, पिक्सल स्टूडियो। ऑलराइट। अब यहाँ से हमने पिक्सल स्टूडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं जी येलो, येलो कलर दे दिया हमने।
ठीक हो गया। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस को बता रहा हूँ, एक बेसिक सा स्केच बना के मैं दिखा रहा हूँ। पिक्सल स्टूडियो को हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब हमने इसको सेव करना है, तो फाइल में हम यहाँ से जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट एज हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके सामने देखें जी, ये आगे जी हमारा कोर्स के नाम से कि हमने किस नाम से इसको फाइल को सेव करना है। अब सेव एज टाइप्स कितनी है, आपके पास आ जाती है जी ऑटो कैड ड्राइंग, बहुत सारी आती है। बेसिक ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जेपीजी, पीएनजी, फोटोशॉप, पीएसडी और इस तरह से एसवीजीज, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल कौन सी करते हैं हम, जेपीजी और पीएनजी। ठीक हो गया। पीएनजी इस्तेमाल करते हैं जब आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है ट्रांसपेरेंट, तो हम पीएनजी में सेव करते हैं और हाई क्वालिटी में सेव हो जाता है। जेपीजी में विद बैकग्राउंड सेव होता है, विदाउट बैकग्राउंड नहीं सेव होता। ठीक हो गया। इस तरीके से हम यहाँ से पीएनजी को क्लिक करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमें देगा। वो पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर आपको क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, व्हाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए। वो इस सूरत में होगा जब आप पीएनजी हम सेव कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसलिए पूछ रहा है कि जब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है पीछे, जब ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो हम यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे व्हाइट, तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे व्हाइट ब्लैक, तो वो ब्लैक हो जाएगा। और जब हमें सिर्फ पिक्सल स्टूडियो चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हमने पिक्सल स्टूडियो को डिलीट किया और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब हम यहाँ से जाते हैं जी फाइल में, एक्सपोर्ट एज में, और यहाँ से आप पीएनजी सेलेक्ट कर चुके हैं हम, यहाँ से हम करते हैं जी एक्सपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, व्हाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक बैकग्राउंड। ऑलराइट, ये इस तरीके से आप सेव करेंगे। अब रेजोल्यूशन आपने कितनी हाई रखनी है, मतलब कितने, मैंने आपको बताया पीपीआई क्या होता है। पीपीआई होता है पिक्सल्स पर इंचेस, तो हम स्क्रीन 72 पीपीआई रखें, मीडियम 150 पीपीआई रख सकते हैं, हाई 300। हाई 300 पीपीआई जब रखेंगे, हाई जब रखेंगे, इसको जब जूम करेंगे तो ये फटेगा नहीं। इस तरीके से मतलब इसमें फटेगा बहुत कम ही होता है, चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक हो जाए जब हम उसको बहुत क्लोजली इसको दें। इस तरीके से यहाँ पे से आप ये चीजें, लेकिन इसको हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ओके करेंगे और ये हमारी फाइल हो गई जिससे। अब हम यहाँ से जाते हैं जी ओपन रिसेंट फाइल्स में, और ये देखें हमने ये भी सेव की थी इमेज, तो ये हमारी इमेज बन के ये आ गई। अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है विदाउट बैकग्राउंड। ठीक हो गया। ऑलराइट, अब ये सब चीजें आज की वीडियो में मैं बता दी हैं आपको, और ये हमारे बेसिक्स हैं। बाकी टूल्स के बारे में हम कल से इंशाल्लाह इसके बारे में शुरू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।